हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे वृंदावन के एक भक्त की सच्ची घटना। तो आइए मन में बिहारी जी का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, वृंदावन के एक आश्रम में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था भोंदू। भोंदू रोज आश्रम की गैया को चराने जंगल में जाया करता था। भोंदू बाके बिहारी जी से बहुत प्रेम करता था। वह बाके बिहारी जी को अपनी सखा मानता था। भोंदू का असली नाम भोंदू नहीं था। वह बहुत भोला भाला और सरल स्वभाव का था। वह छल कपट करना नहीं जानता था। वह किसी भी व्यक्ति की बात पर तुरंत विश्वास कर लेता था। एक दिन भोंदू जंगल में गाय चरा के वापस आ रहा था कि उसे रास्ते में एक बंसी मिली। वह उससे कहने लगा, अरे ओ भोंदू भैया, कहाँ से आ रहे हो? हाँ बंसी भैया, बोलिए, बस गाय चरा के आ रहा हूँ। बंसी ने पूछा, लगता है आश्रम के गोस्वामी जी तुमसे बहुत ही काम कराते हैं, तुम बहुत थक जाते होगे। भोंदू बोला, नहीं बंसी भैया, मैं तो बस आश्रम की गैया को चराने जंगल में ले जाता हूँ और गैया चराने में तो मुझे बहुत ही आनंद आता है। बंसी ने फिर कहा, अरे तुझे पता है क्या, जंगल में एक बहुत खतरनाक जानवर आया हुआ है। अच्छा बंसी भैया, सच में? हाँ भोंदू, सच में। अब कुछ दिनों तक अपने गायों को चराने जंगल में मत आना, वरना जानवर चुपके से तुझ पर हमला कर देंगे। सही कहा बंसी भैया, मैं अब जंगल में नहीं आऊँगा, मैं अब आश्रम में ही रहा करूँगा। बंसी बोला, और हाँ भोंदू, यह बात किसी और को मत बताना, वरना सब लोग तुझे डरपोक समझेंगे। ठीक है बंसी भैया, यह बात किसी को नहीं बताऊँगा। अच्छा बंसी भैया, अब मैं चलता हूँ, गोस्वामी जी मेरी राह देख रहे होंगे। राधे राधे। अच्छा भैया, राधे राधे। उसके जाते ही बंसी सोचने लगा, कितना बड़ा भोंदू है, किसी की भी बात पर विश्वास कर लेता है। अब वह कल से कुछ दिनों तक गैया चराने नहीं आएगा। अब वह डर के मारे आश्रम में ही रहेगा। भोंदू के इसी भोलेपन के कारण लोगों ने उसका नाम भोंदू रखा था। एक दिन की बात है, भोंदू आश्रम की गैया को चराने जंगल जा रहा था। तभी रास्ते में उसे दो व्यक्ति मिले। उनमें से एक भोंदू से बोला, क्यों रे भोंदू, तू अपनी गैया चराने कहाँ जाता है? भोंदू बोला, कहीं नहीं भैया, मैं तो अपनी गैया यहीं आश्रम के आसपास या फिर जंगल में चराने जाता हूँ। तभी दूसरा व्यक्ति बोला, तू अपनी गैया चराने भांडे रथ में ले जाया कर। भोंदू ने पूछा, क्यों भैया, भांडे रथ में क्यों, क्या खास है जो मैं गैया वहाँ चराने ले जाऊँ? तभी वह व्यक्ति बोला, अरे भोंदू, तुझे पता नहीं, भांडे रथ में आज श्री कृष्ण रोज अपनी गैया चराने वहीं जाया करते थे और वहीं पर वह अपनी गैया चराया करते थे। अच्छा भैया, सच में? हाँ भोंदू, सच में। तुझे अगर श्री कृष्ण से मित्रता करनी है तो तू अपनी गैया चराने वहीं जाया कर। अच्छा भैया, ठीक है, मैं कल से अपनी गैया चराने वहीं जाया करूँगा। अगले दिन भोंदू अपनी गैया चराने भांडे वट पहुंच गया और वहां दिन भर अपने गैया वहीं चराता रहा। साथ ही साथ श्री कृष्ण की प्रतीक्षा भी करता रहा। शाम को वह सोचने लगा, सुबह से मुझे शाम हो गई पर अभी तक श्री कृष्ण अपनी गैया चराने नहीं आए। पता नहीं, लगता है आज वह अपनी गैया चराने नहीं आएंगे। अब तो समय भी अधिक हो गया है, अब मुझे आश्रम वापस चलना चाहिए। भोंदू यह सोचकर आश्रम वापस आकर उस व्यक्ति से बोला, भैया, आज तुमने मुझे कहाँ भेज दिया था? वहाँ तो मुझे कोई भी नहीं मिला। मैंने वहाँ श्री कृष्ण की बहुत प्रतीक्षा की, बहुत ढूंढा। मैंने वहाँ उन्हें बहुत देर तक उनका इंतजार किया, परंतु वह कहीं नहीं मिले। वह व्यक्ति बोला, अरे भोंदू, कल श्री कृष्ण अपनी गैया चराने अवश्य जाएंगे, आज वह कहीं गए होंगे। हमारी भेंट तो उनसे अक्सर होती रहती है, तू कल फिर से जाना वहाँ पर, तुझे वह जरूर मिलेंगे। भोंदू बोला, ठीक है भैया, तुम सही कह रहे हो,
मैं कल फिर से जाऊंगा वहाँ। अच्छा भैया मैं चलता हूँ, राधे राधे। उसके जाते ही वह व्यक्ति यह सोचकर उस पर हंसने लगा कि यह कितना बड़ा बेवकूफ़ है। अगले दिन भोंदू अपने साथ भोजन लेकर चल दिया। भांडे रट गैया चराते भोंदू श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगा। भक्त का इतना प्रेम भाव देखकर श्री कृष्ण से रहा नहीं गया और भोंदू के भोले स्वभाव से वह बहुत प्रसन्न थे। अपने भोले भक्त से मिलने के लिए वह वहां पहुंचे। भोंदू ने जैसे ही श्री कृष्ण को अपनी ओर आता देखा तो वह उन्हें देखता ही रह गया और मन ही मन सोचने लगा, कितने सुंदर हैं ये, कितने मनमोहक हैं। श्री कृष्ण ने उनके पास आकर पूछा, क्या तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो मित्र? भोंदू बोला, हाँ, परंतु यह आपको कैसे पता? श्री कृष्ण बोले, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, जो भी मित्र मुझे सच्चे दिल से याद करता है मुझे उसके बारे में सब कुछ ज्ञात हो जाता है। भोंदू बोला, मैंने आपको इस वन में कहाँ नहीं ढूंढा, आप मुझे नहीं मिले। श्री कृष्ण फिर मुस्कुराकर कहने लगा, चलो अब क्रोध मत करो, क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? और श्री कृष्ण ने भोंदू से मित्रता कर ली। बोला, भोंदू मित्र देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना सारा भोजन लेकर आया हूँ, चलो इसे मिलकर खाते हैं और आज यहीं पर भोजन कर लो, कल मैं तुम्हारे लिए और ढेर सारा भोजन लेकर आऊँगा। श्री कृष्ण रोज भोंदू के साथ गैया चराते, भोजन पाते और दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते। भोंदू रोज आश्रम से श्री कृष्ण के लिए भोजन लेकर जाने लगा। भोंदू को अपने साथ इतना सारा भोजन ले जाते हुए देखकर आश्रम के गोस्वामी जी ने देखा। वह सोचने लगे, भोंदू आश्रम के भंडार गृह से इतना सारा भोजन क्यों लेके जाता है? वह इतना सारा भोजन अकेले तो नहीं खा सकता, मुझे भोंदू से इसके बारे में पूछना होगा। उन्होंने भोंदू से पूछा, अरे भोंदू, तू इतना सारा भोजन प्रतिदिन कहाँ लेकर जाता है? भोंदू ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, गोस्वामी जी, यह भोजन मैं अपने मित्र श्री कृष्ण के लिए लेकर जाता हूँ। वह रोज गैया चराने वन में मेरे साथ आते हैं और गैया चराने के बाद हम एक साथ बैठकर भोजन पाते हैं। भोंदू, यह तुम क्या कह रहे हो और तुम किस श्री कृष्ण की बात कर रहे हो? अरे गोस्वामी जी, वही श्री कृष्ण जो नंद के लाला हैं, यशोदा के लाल हैं और जिनकी आप रोज पूजा करते हैं, मैं उन्हीं श्री कृष्ण की बात कर रहा हूँ। यह सुनकर श्री गोस्वामी जी हैरान होकर पूछने लगे, भोंदू, क्या यह सच है? तुमने उन्हें देखा है? हाँ गोस्वामी जी, मैंने उन्हें देखा है, वह बहुत ही अच्छे और सुंदर दिखते हैं। श्री कृष्ण गोस्वामी जी से बंसी वाले और वह बंसी बजाते हैं, बहुत सुंदर हैं और घुंघराले बाल हैं, उनके सर पर मोर मुकुट धारण करते हैं, वही है मेरे मित्र श्री कृष्ण। गोस्वामी जी ने जब यह बात सुनी तो उनके नेत्रों से जल भर आया, परंतु आसपास के लोगों ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा, गोस्वामी जी, आप इस भोंदू की बात पर कहाँ भरोसा कर रहे हैं? गोस्वामी जी कहने लगे, अगर इस बात को कोई और कहता तो मैं उस पर भरोसा नहीं करता, पर मैं जानता हूँ कि भोंदू कभी भी झूठ नहीं बोलता, भोंदू कभी भी छल कपट करना इसे नहीं आता। यह तो बहुत भोला भाला है, यह निश्चय ही सत्य बोल रहा है, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्त जितना निश्चल और सरल होता है, प्रभु से उतने ही सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने भोंदू से कहा, भोंदू, तू मेरा एक काम करेगा? भोंदू ने कहा, हाँ गोस्वामी जी, बोलिए, मैं जरूर करूँगा। जब तुम वन में गैया चराते समय श्री कृष्ण से मिले तो उनसे कहना कि मुझ दास पर भी कृपा करे, मुझे भी दर्शन दे। भोंदू ने कहा, हाँ गोस्वामी जी, मैं अवश्य कह दूंगा। भोंदू, क्या श्री कृष्ण मुझे दर्शन देंगे? दर्शन देने के लिए क्या मुझे मान जाएंगे? अरे गोस्वामी जी, कैसी बात करते हो, वह जरूर मान जाएंगे, वह तो बहुत ही सरल हृदय वाले हैं, वह सभी को दर्शन देते हैं। अगली सुबह भोंदू श्री कृष्ण से मिलने फिर वन पहुंचा। हमेशा की तरह श्री कृष्ण उससे मिलने आए।
भोंदू उनसे कहने लगा, अरे सखा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ हाँ बोलो सखा। सखा, मेरे आश्रम में गोस्वामी जी हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम उनसे मिलोगे ना? श्री कृष्ण कहने लगे, देखो सखा, तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए मैं रोज़ तुमसे मिलता हूँ, पर मैं किसी और से नहीं मिलना चाहता। भोंदू उदास होकर बोला, अच्छा तो तुम गोस्वामी जी से नहीं मिलना चाहते, तो फिर ठीक है, मैं भी तुमसे नहीं मिलूँगा। भोंदू श्री कृष्ण से नाराज होकर वहाँ से जाने लगा। अपने भोले भक्त को जाता हुआ देखकर प्रभु व्याकुल हो गए और बोले, अरे ओ सखा, रुक जाओ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। कल जब तुम वन को गैया चराने आओगे तो उन्हें साथ ले आना, मैं उनसे मिल लूँगा। श्री कृष्ण ने अपने रूठे हुए भक्त को मना लिया और उसे अपने हृदय से लगा लिया। भोंदू ने यह बात जाकर गोस्वामी जी को बताई। श्री कृष्ण उनसे मिलने को तैयार हो गए हैं। अगले दिन भोंदू गोस्वामी जी को लेकर वन पहुंचा और वहां पहुंचकर वह बोला, गोस्वामी जी आप यहीं रुकिए, मैं अभी श्री कृष्ण को ढूंढ कर लाता हूँ, वह यहीं कहीं अपनी गैया चरा रहे होंगे। गोस्वामी जी सोचते हैं, जब तक भोंदू श्री कृष्ण को लेकर आता है तब तक मैं श्री कृष्ण के लिए एक अच्छा और स्वादिष्ट सा भोजन बना लेता हूँ। तब भोंदू श्री कृष्ण को लेकर गोस्वामी जी के पास आ जाते हैं और कहते हैं, गोस्वामी जी यह देखिए, श्री कृष्ण को लेकर आया हूँ, आप इनसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल थे, आप मिल लीजिए मेरे सखा से। भोंदू की बात सुनकर गोस्वामी जी चौंक गए और अपनी नजरें इधर से उधर घुमाने लगे, क्योंकि उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब श्री कृष्ण भोंदू को ही दिखाई दे रहे थे। यह कहने लगे कि हे गिरधर, हे माधव, आपने इस दास पर भी कृपा करो और मुझे दर्शन दो। प्रभु, अपने इस दास को दर्शन दो, मैं दर्शनों से वंचित मत करो, भक्त को अपने दर्शन दो। ऐसा वह बार बार कह रहे थे। उनकी भक्ति से प्रेम देखकर प्रभु रीझ गए और गोस्वामी जी पर कृपा करके उन्हें दर्शन दिया। भगवान के ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर गोस्वामी जी अपने आप को संभाल ना सके और वहीं बेहोश हो गए। प्रभु ने गोस्वामी जी को दर्शन दिए और फिर वहाँ से चले गए। जब गोस्वामी जी को होश आया तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण तो वहाँ है ही नहीं। श्री कृष्ण को अपने पास ना पाकर वह रोने लगे और व्याकुल हो गए और पुकारने लगे, हे प्रभु, आप कहाँ चले गए, मुझे दर्शन दीजिए, प्रभु दर्शन दीजिए। तभी आकाश से एक आकाशवाणी हुई, ऐसे व्याकुल न हो, मेरी आज्ञा है कि तुम मेरी लीला स्थलियों का वर्णन करो। और तब गोस्वामी जी ने श्री वृंदावन लीला ग्रंथ की रचना की। तो यह वृंदावन के बिहारी जी की एक कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।